दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह से रूस में मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना जुल्म रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर किया उतनी ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अल्लाहू अकबर लिखकर अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 1971 की। 1971 के आसपास में ऐसा लगा रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, यानी पूरा विश्व रूस के अधीन हो जाएगा। उस दौर में रूस में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसे बंद कर दिए गए थे। पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस हॉल या ऑफिस की शक्ल दे दी गई थी। दोस्तों, 1970 ईस्वी से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करने में लगी हुई थी। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थीं, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या फिर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। दोस्तों, उस वक्त में रूस में अजान की आवाज देना मानो अपनी मौत को आवाज देना जैसा था। अगर किसी घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता तो उस घर के तमाम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता था। उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती थी। दोस्तों, इसी डर की वजह से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर में रखने के बजाय कुरान को हिफ्ज करने और छुप छुप कर कुरान सीखने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में रूस में आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। औरतों की इज्जतें लूटी गई। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और आबादी का परसेंटेज कम करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से लाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो क्या अब आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोग खत्म हो गए होंगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है, इसको जितना काटोगे यह उतना ही फलता फूलता जाएगा, वह उतना ही ज्यादा हरा होगा। और आज इसी बात की गवाह बनी है रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बताती है कि रूस ने भी यह मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की की तरह बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहां पर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर आज तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद हैं। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिद हैं। ईद के मौके पर सिर्फ मॉस्को की मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज्यादा होती है। रूस के मुफ्ती काउंसिल के अध्यक्ष शराबील एनुद्दीन कह चुके हैं कि ईद की नमाजों में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल के मुकाबले बढ़ रही है और आने वाले 15 साल बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा समय में रूस में मुस्लिम आबादी 2,50,00,000 तक पहुंच गई है। रूसी औरतें दुनिया में ब्रिटिश औरतों के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम में दाखिल होने वाली जमात है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको रूस का एक और वाक्या बताते हैं जिसको सुनकर आप यकीनन कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखोगे। दोस्तों, कुरान पाक इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नायाब तोहफा है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और बेशक हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना यह वादा
रूस में सच साबित कर दिया है। दोस्तों, यह वाक्य 1973 का है, जब रशिया में कम्युनिज्म का राज्य था। रशियन हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वह ऐसा मानने लगे थे कि इस कायनात का कोई भी खुद नहीं है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ भी देखा, हम उसी की जुबानी आपको बताते हैं। वह ऑफिसर कहता है कि जुमे का दिन था, हम मॉस्को शहर में थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमे की नमाज अदा करने चलते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को गोदाम बना दिया है। इस शहर सिर्फ 2 ही ऐसी मस्जिदें हैं जो कभी कभी खुलता है। जब मैंने उनसे यह सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया और उनसे उन दोनों मस्जिदों का पता बताने को कहा। जब मेरे दोस्तों ने मुझे मस्जिद का एड्रेस दे दिया तो मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं उन दोनों मस्जिदों में से एक मस्जिद तक पहुंच पाया और मैंने उस मस्जिद के पास जाकर देखा तो वह मस्जिद भी बंद थी और उसको ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबी है। तो मैं उस शख्स के पास गया और उससे बोला कि भाई, मस्जिद का दरवाजा खोलिए, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ नुकसान पहुंचा, यानी कि अगर आपको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आपकी होगी। तो मैंने जवाब में उनसे कहा कि देखिए जनाब, मैं मेरे देश में भी मुसलमान था और यहां पर भी मुसलमान हूं। मैं वहां भी नमाज पढ़ता था और यहां भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। फिर मैं मस्जिद के अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था। मैं जल्दी जल्दी मस्जिद की सफाई की और उसके बाद बुलंद आवाज में अजान कहना शुरू कर दिया। वह ऑफिसर कहते हैं कि मेरी अजान की आवाज को सुनकर आसपास सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और लोग यह सोचने लगे कि यह शख्स कौन है जो अपनी मौत को पुकार रहा है, मगर डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आया। मैं चूंकि अकेला था तो मैंने नमाज अदा की और उसके बाद में मस्जिद से बाहर आ गया। उसके बाद जब मैं वहां से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की, बल्कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। फिर मैंने उस बराबर वाले शख्स को वापस चाबी दी और वापस जाने लगा। उसके बाद जब मैं वापस चलने लगा तो एक बच्चा मेरे करीब आ गया और अपने घर चलने की जिद करने लगा। उस बच्चे की जबान में मोहब्बत को देखकर मैं उसको ना नहीं कर सका और उसके साथ उसके घर चला गया। उस बच्चे के वालिद ने मेरा बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और खाना वगैरह भी खिलाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? तो उसने कहा कि मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने कुरान पाक को उसके सामने किया और बोला कि इसे पढ़कर सुनाओ। उस बच्चे ने कुरान की तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोला। फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर कुरान को देखा। तो मैंने सोचा कि शायद बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने उसे कुरान सिखाने की नीयत से एक आयत पर अपनी उंगली रखी और उसको बोला कि ऐसे पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि वह बच्चा तो झट से फर फर कुरान पाक को पढ़ने लगा और वह भी बगैर देखे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और उसके बाद उसके वालिद से मामला पूछा कि हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल यहाँ पर कुरान को घर में रखने पर पाबंदी है। अगर किसी के घर कुरान पाक का एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान को अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे ने कुरान पढ़ना कैसे सीखा? तो मेरी इस हैरत पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे आसपास कई लोगों कुरान के हाफिज हैं, बस हम अपने बच्चों को वहां पर उन्हीं के पास भेज देते हैं और वह इनको कुरान जुबानी याद कराते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान हाफिज बन जाते हैं। उन्होंने कहा, जनाब, यहाँ पर किसी के पास कुरान नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। आप बाहर जो बच्चे देख रहे हैं उनमें भी ज्यादातर बच्चे आपके हाफिज ही मिलेंगे। यही वजह है कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान को रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया तो फिर हमारे बच्चे ने पूरी आयत पढ़कर सुना दी और अगर आप इसको ना रोकते तो ये सारा का सारा कुरान पाक ही आपको पढ़कर सुना देता। दोस्तों, उसके बाद उस ऑफिसर ने बताया कि मैं उस घर से बाहर निकला तो बाहर कुछ और बच्चे मुझे दिखाई दिए। मैंने उनसे भी कुरान सुनने को कहा तो वह भी फर फर पढ़ने लगे।
तो मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान को घर में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज है तुम उस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। दोस्तों, वो ऑफिसर कहता है कि यह देखकर मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हुआ है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के हर पहलू को हिदायत देता है, चाहे वह इबादत हो या कारोबार, यानी कि चाहे वह रोजगार हो। बात जब बिजनेस या कारोबार की आती है तो याद रखें, इस्लाम सिर्फ हलाल और जायज जरिए को नहीं बल्कि बरकत वाले कामों को भी तरजीह देता है। बरकत का मतलब यह होता है कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से कम चीज से ज्यादा फायदा उठाना, यानी कि ज्यादा मुनाफा होना। याद रखें, अल्लाह ने ऐसे कामों में बहुत बरकत रखी है जिनसे दूसरे लोगों की मदद होती हो, यानी कि जो काम दूसरों की मदद करते हों, जो हलाल हों और जिसमें इंसान का दर्द और जरूरत शामिल हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के हवाले से 11 ऐसे ही बरकत वाले काम बताने वाले हैं, 11 ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जो न सिर्फ हलाल और जायज हैं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी का जरिया भी है। और यह 11 काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भी रखी है, क्योंकि इन काम को करने वालों के लिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, वाटर सप्लाई, यानी कि पानी का काम। दोस्तों, सबसे पहला बरकत वाला काम तो है वाटर सप्लाई करना, यानी कि लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करना। याद रखें, पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसलिए पानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही बरकत वाला काम माना गया है। इस्लाम में पानी पिलाने को सबसे बेहतरीन सदका कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वाटर फिल्ट्रेशन का काम, तो याद रखें, ऐसा काम अल्लाह की बरकत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह ऐसे काम में बहुत बरकत डाल देता है और फिर देखते ही देखते पानी का काम करने वाला शख्स कामयाब हो जाता है। नंबर 2, शिफा देने वाली चीजें बेचना। दोस्तों, बरकत वाला दूसरा काम है शिफा वाली चीजें बेचना, जैसे कि जैतून का तेल, शहद, मिसवाक या फिर खजूर का कारोबार। याद रखें, इस्लाम के मुताबिक यह बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला बिजनेस है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है। अल्लाह ने कुरान पाक में जैतून के तेल को मुबारक करार दिया है। जैतून का तेल जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही शहद का भी कुरान पाक में शिफा के तौर पर जिक्र फरमाया गया है और बताया गया है कि शहद में भी लोगों के लिए बहुत शिफा है। इसके अलावा मिसवाक भी एक ऐसी चीज है जो हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। मिसवाक ना सिर्फ मुंह की सफाई करती है बल्कि इंसान में रूहानी बरकत भी लाती है। इसलिए इस्लाम के मुताबिक ऐसी चीजें बेचने वाले लोग सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि रूहानियत में भी बरकत लाते हैं। इस वजह से इस्लाम में इस काम को भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला माना गया है। नंबर 3, बकरी पालन। दोस्तों, बरकत वाला तीसरा काम है बकरी पालन। याद रखें, बकरी जन्नती जानवरों में से एक जानवर है और बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी की एक सुन्नत भी है। हदीस पाक में आया है कि बकरी बाई से बरकत वाला जानवर है। बकरी एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अल्लाह के फजले करम से बकरी पालने वाले की सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाती हैं और उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा जिनके पास में पहले कुछ भी नहीं था, मगर फिर उन्होंने 1-2 बकरियां पालना शुरू किया
और फिर अल्लाह के करम से उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि आज उनके पास में सब कुछ है। इसलिए याद रखें, अगर आपका हाथ तंग है, आपके घर में गुर्बत है, तो आप आज ही बकरियों को पालना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। नंबर 4, कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, चौथा बरकत वाला काम है कपड़ों का व्यापार। याद रखें, कपड़ों का कारोबार भी एक अहम और बरकत वाला काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कपड़ों को एक रहमत करार दिया है, जो इंसान की इज्जत और उसके सतर को हिफाजत देता है। हलाल तरीके से कपड़े बेचने वाला शख्स लोगों की एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस काम में खूब बरकत रखी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को हमेशा पाकीज़ा और लिबास से ढके रहने का हुक्म दिया है। इस वजह से कपड़े का काम करने वाले लोग इस सुन्नत का जरिया भी बनते हैं। नंबर 5, परफ्यूम का बिजनेस, यानी कि इत्र का कारोबार। दोस्तों, 5वां बरकत वाला काम है परफ्यूम बिजनेस, यानी कि इत्र और खुशबू का कारोबार। याद रखें, इस्लाम में इत्र और खुशबू के काम को भी बहुत बरकत वाला काम कहा गया है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद था। और यही नहीं, साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को भी खुशबू का इस्तेमाल करने की तलकीन की है। इस हिसाब से देखा जाए तो खुशबू बेचना सिर्फ एक बिजनेस या कारोबार ही नहीं है, बल्कि यह एक सुन्नत का जरिया भी है। यह काम लोगों को पाकीज़ा बनाता है, इसलिए अल्लाह ने इस काम में बहुत खैर और बरकत रखी है। याद रखें, इस काम में सिर्फ पैसों का फायदा ही नहीं है, बल्कि रूहानी बरकत भी शामिल होती है। नंबर 6, बुक स्टोर, यानी कि किताबें बेचना। दोस्तों, छठा बरकत वाला काम है बुक स्टोर, यानी कि किताबें बेचने का काम। याद रखें, इल्म का फरोख्त करना इस्लाम में एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। किताबें बेचना और खास तौर पर हदीस और कुरान का हदियाना और इस्लामी किताबें बेचने का काम एक बहुत ही बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ताला ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जो शख्स इल्म को फैलाता है वह लोगों की रूहानी और जहनी जरूरत को पूरा करता है, इसलिए इस काम में हमेशा बरकत होती है और ऐसा शख्स बहुत कामयाब होता है। नंबर 7, खाना खिलाने का काम। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है हलाल खाने का कारोबार करना। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। याद रखें, हलाल खिलाने का काम इस्लाम में एक अहम और बरकत वाला बिजनेस माना गया है। मतलब कि जो शख्स हलाल तरीके से खाना बेचने का काम करता है तो उसके इस काम में अल्लाह की बरकत शामिल होती है, क्योंकि हलाल और पाकीज़ा गिज़ा इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हलाल रोजी की तलाश करना हर इंसान पर फर्ज है। याद रखें, हलाल खाने का कारोबार न सिर्फ दुनिया में पैसे कमाने का जरिया है, बल्कि इस काम का आखिरत में भी इंसान को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। नंबर 8, हज और उमराह सर्विस। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है हज और उमराह की सर्विस देना, यानी कि हज और उमराह की सर्विस प्रोवाइड करना। याद रखें, यह भी एक बहुत बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग हाजियों को सहूलियात और मदद देते हैं, उनका यह काम दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का जरिया बन जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों की मदद को बरकत का सबब करार दिया है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स हज और उमराह की सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की नजर में एक बरकत वाला काम कर रहा है, इसलिए अल्लाह उसके इस कारोबार में बरकत डाल देता है। नंबर 9, चैरिटी कलेक्शन सर्विस, यानी कि सदका और जकात कलेक्ट करना। दोस्तों, 9वां बरकत वाला काम है सदका और जकात जमा करना, या फिर इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। याद रखें, अल्लाह की नजर में यह भी एक बहुत बरकत वाला काम है, क्योंकि इसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता कर देता है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है तो उसका माल सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कल आखिरता में भी बरकत पाता है। नंबर 10, किसानी और जमींदारी। दोस्तों, 10वां बरकत वाला काम है किसानी का काम।
जिसमें जमीन पर हल चलाना और पौधे लगाना शामिल है। याद रखें, इस्लाम में यह काम भी एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। इस काम में अल्लाह की बरकत और रहमत देखी जा सकती है, क्योंकि जब जमीन से फसल उगती है तो वह लोगों का पेट भरती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है या फसल उगाता है और फिर उसमें से अगर कोई इंसान या जानवर खाता है तो यह उस शख्स के लिए सदका बन जाता है। इसलिए यह काम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का एक जरिया भी है। और नंबर 11, वेडिंग प्लानिंग, यानी कि शादी और वलीमे का इंतजाम। दोस्तों, इस्लाम में शादी को एक बहुत ही अहमियत दी गई है और वलीमे को सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए शादी और वलीमे के लिए सर्विस प्रोवाइड करना भी एक बेहतरीन बरकत वाला काम माना गया है, जब तक कि यह इस्लाम के अहकाम के मुताबिक किया जाए। सिंपलनेस और बरकत के साथ वलीमे का इंतजाम करना आपके काम में रूहानी फायदा भी लाता है, क्योंकि इसमें इंसान लोगों की मदद करता है और एक सुन्नत को आसान बनाता है। तो दोस्तों, ये 11 बरकत वाले बिजनेस इस्लाम के असूल के मुताबिक ना सिर्फ हलाल हैं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का जरिया भी है। और साथ ही अल्लाह ताला ने इन कामों में खूब माल लो दौलत भी रखी है। इसलिए आप हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनें जो हलाल हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हों और जो रूहानी बरकत भी लाए। ऐसा काम या ऐसा बिजनेस आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में नफा देगा। याद रखें, हर काम का असल मकसद हलाल रोजी कमाना और अल्लाह की रजा को हासिल करना है। जब आप अपने काम को इस नियत के साथ में करते हो तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन भाई के काम में बरकत अता फरमाए और उनके हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।